Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is blood supply of the brain. तो जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है वर्टिब्रल सिस्टम या जिसको हम वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या इंटरनल कैरोटिड सिस्टम। तो जब हम आर्च ऑफ एओर्टा की बात करते हैं तो हमें पता है कि आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम ए बी सी से याद रखते हैं। ए स्टैंड फॉर आर्च ऑफ एओर्टा, बी स्टैंड फॉर द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सी स्टैंड फॉर द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड एस स्टैंड फॉर द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसमें आया था लेफ्ट और लेफ्ट। तो जो राइट सबक्लेवियन होगी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होगी वो आएगी पहली ब्रांच से यानी ब्रेकियोसेफेलिक से। तो ब्रेकियोसेफेलिक से निकलेगी राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। अब जो दूसरा पहला सिस्टम होता है वर्टिब्रल आर्टरीज़ का, इसके अंदर से जो वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं वो बेसिकली निकल रही होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। तो जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी होगी वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से निकलेगी और लेफ्ट सबक्लेवियन से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी निकलेगी। इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो दिस वन इज़ द आर्च ऑफ एओर्टा। अब इस आर्च ऑफ एओर्टा, दिस वन इज आर्च ऑफ एओर्टा, तो इसकी पहली ब्रांच है, दिस ब्रांच इज़ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ये आगे जाके दो ब्रांचेस दे रही है। एक है सबक्लेवियन आर्टरी या फिर राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और दूसरी ब्रांच है दिस वन इज़ द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके अलावा दूसरी ब्रांच ये दे रही है, दिस वन इज़ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी ब्रांच दे रही है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन थी और जो राइट सबक्लेवियन थी, दिस वन इज राइट सबक्लेवियन, इसके अंदर से ये जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं दीज आर द वर्टिब्रल आर्टरीज, क्योंकि ये वर्टिब्रास के अंदर जा रही हैं। तो ये हमने जनरल बात कर ली इन दो सिस्टम्स की। एक है हमारे पास वर्टिब्रल सिस्टम जो कि जिसके अंदर वर्टिब्रल आर्टरीज निकल रही हैं। अब वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से निकल रही हैं? सबक्लेवियन आर्टरीज से निकल रही हैं। उसके अलावा दूसरा सिस्टम था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड हमारे पास जो कॉमन कैरोटिड होती हैं उधर से निकल रही होती हैं। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा की, और जो राइट सब कैरोटिड है वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम होता है। वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इस वाली डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि नीचे से आ रही थी वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरीज की ब्रांचेस थी। एक है राइट वर्टिब्रल आर्टरी और एक है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये ऊपर की तरफ रन करती हैं। दिस वन इज सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होती हैं उनके दरमियान से गुजरकर ये ऊपर की तरफ रन करती हैं। ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है वो ऊपर जाकर ब्रेन स्टेम के लेवल पर आ जाती है। दिस वन इज़ अ ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में हमें बताया कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन, उसके नीचे ये वाला पॉन्स वाला रीजन आ जाता है, और दिस वन इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जंक्शन होता है, यानी जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स मिल रहे होते हैं जिसको हम पोंटो मेडुलरी जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पर वर्टिब्रल आर्टरीज आपस में यूनाइट करती हैं टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के दो नीचे से वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी वो यूनाइट होगी एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। अब हम जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं और जो बेसिलर आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्टिब्रल आर्टरी थी वो ऊपर की तरफ जब आई तो उसने एक ब्रांच दी जिसको हमने कहा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जिसमें इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जा रही है, दो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। तो ये दो ब्रांचेज होगी, एक होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और एक होगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास होती हैं मेडुलरी आर्टरी जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करेंगी। उसके सुपीरियरली जब हम जाते हैं तो ये जो ब्रांच जा रही है दिस ब्रांच इज़ द पाइका। पाइका का क्या मतलब है? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यानी P स्टैंड फॉर पोस्टीरियर, I स्टैंड फॉर इन्फीरियर एंड C स्टैंड फॉर सेरिबेलम एंड A स्टैंड फॉर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये कौन से एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करेगी?
इन्फीरियर पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को ये सप्लाई करेगी। उसके सुपीरियर जब हम गए तो हमने देखा कि वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर जाके यूनाइट कर गई थी टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरीज आई जिन्होंने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी दी और मेडुलरी आर्टरीज दी। तो यानी 4 ब्रांचेज हो। उसके ऊपर हमारे पास आ गई बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी फॉर्म हुई एट द जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेडुला। सबसे पहली जो ब्रांच देती है उसे हम बोलते हैं आइका। अभी आइका का मतलब है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहाँ पे थी पोस्टीरियर इन्फीरियर, यहाँ पे आ गई एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच थी वर्टिब्रल की और एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी। इसके सुपीरियरली जब हम आते हैं तो हमारे पास आती हैं लेब्रिंथाइन आर्टरी जो कि टोर्टोअस मैनर में रन कर रही होती है। दीज आर द लेब्रिंथाइन आर्टरी जो कि इनर ईयर की तरफ जा रही होती है। उसके सुपीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं पोंटाइन आर्टरी, जिसमें इज द पोंटाइन आर्टरी जो कि पोन्स को सप्लाई करती है। उसके सुपीरियरली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होती हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इन्फीरियरली हमारे पास 2 थी, एक थी एंटीरियर इन्फीरियर और एक थी पोस्टीरियर इन्फीरियर। और सुपीरियर हमारे पास एक है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जिसमें इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और जो टर्मिनल ब्रांच है यानी बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की जनरल बात कर ली, जिसमें सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी ऊपर की तरफ जो कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर यूनाइट करके जिन्होंने बेसिलर आर्टरी बना रही थी। बेसिलर आर्टरी आगे जाके टर्मिनेट हो रही थी एज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो अब जो हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की बात की है इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमने एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये ब्रेन स्टेम वाला रीजन है। इस ब्रेन स्टेम वाले रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि नीचे से हमारे पास ये वाली जो 2 आर्टरीज आ रही हैं, दीज आर द वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी नीचे से कहाँ से शुरू हुई थी? ये बेसिकली जो सबक्लेविन आर्टरीज थी राइट एंड लेफ्ट, वहाँ से हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज निकली थी जो रन की थी इनटू द ट्रांसफर प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। ट्रांसफर प्रोसेसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा से ये आ गई टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में आने के बाद ये जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज थी ये ब्रांच देंगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। उसके अलावा मेडुलरी आर्टरीज देंगी। ये मेडुला है, ये पोन्स है, उसके ऊपर मिड ब्रेन वाला रीजन आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे ये एक ब्रांच दे रही है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जा रही है। दिस ब्रांच इज बेसिकली पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये सप्लाई कर रही है पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को। उसके सुपीरियरली हम देख सकते हैं कि दिस आर्टरी द बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 vertebral arteries at the pontomedullary junction. दिस वन इज द pons एंड दिस वन इज द medulla। इन दोनों के जंक्शन पर हमारे पास बेसिलर आर्टरी की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस वन इज द बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी की सबसे पहले हमने ब्रांच देखी थी, दिस ब्रांच इज द एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि एंटीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। उसके सुपीरियरली हमने देखा था कि प्रेजेंट थी लेब्रिंथाइन आर्टरी, दिस वन इज द लेब्रिंथाइन आर्टरी। और उसके अलावा पोंटाइन आर्टरी प्रेजेंट थी। उसके सुपीरियरली जब हम आते हैं तो दिस आर्टरी इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करती है। उसके बाद ये टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई थी। सो दिस टर्मिनल ब्रांच इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की। नेक्स्ट हम कैरोटिड सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब इस डायग्राम को हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी से देखें तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट था वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम और एंटीरियरली हमारे पास कैरोटिड सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैरोटिड सिस्टम में हमने बात की कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, यानी एक इस साइड पर हो गई और एक इसकी ऑपोजिट साइड पर हो गई। सो दिस आर्टरी इज अ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि किसकी ब्रांच होती है? कॉमन कैरोटिड। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो सुपीरियरली आती है। तो जब ये एंटर करने लगती है स्कल बेस ऑफ स्कल के अंदर, तो बेस ऑफ स्कल के अंदर हमारे पास एक कनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड कनाल। दिस वन इज द कैरोटिड कनाल। अब ये जो कैरोटिड कनाल होती है ये ऊपर से क्लोज्ड होती है, यानी
ये कैरोटिड कनाल ऊपर से क्लोज है, तो इसकी वजह से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसको थोड़ा एंटीरियरली मूव करना पड़ता है, एंटीरियरली आ गई। अब उसके बाद ये जो हमारे पास कनाल है इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल कनाल। इसको हम लैक्रिमल कनाल भी बोलते हैं, इसके अलावा हम इसको फोरामेन लेसरम भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नीचे से आई कैरोटिड कनाल के अंदर, कैरोटिड कनाल ऊपर से क्लोज थी, तो ये एंटीरियरली मूव कर गई इनटू द फोरामेन लेसरम। अब फोरामेन लेसरम में आने के बाद ये आएगी इनटू द कैवर्नस साइनस। दिस वन इज द कैवर्नस साइनस। अब इस कैवर्नस साइनस की जो लेटरल वॉल होती है इसके अंदर आकर ये एंटर हो जाएगी यहाँ पर। तो उसकी यहाँ पे एंटर होने के बाद ये कुछ ब्रांचेस को देगी। सबसे पहले ये वाली जो ब्रांच है जो कि ऑर्बिट की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की भी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है इंटरनल रेटिनल आर्टरी। तो दिस वन इज़ अ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके अलावा ये ब्रांच देती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, उसके अलावा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, यानी ये इसकी टर्मिनल ब्रांच है। एक इसकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, एक इसकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, उसके अलावा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है। तो ये हमने बात कर ली वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम की और जो कैरोटिड सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस के अंदर हम ईच जो सिस्टम है, यानी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम वर्टिब्रल सिस्टम को डिटेल से देखेंगे। उससे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इंटरनल कैरोटिड यानी जो कैरोटिड सिस्टम होता है उसको डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.